अभी इतने दिनों से वहां भूख हड़ताल आंदोलन छात्रों का चल रहा है। एक सभ्य, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो पहले डेलीगेशन भेजता वहां पर बातचीत करने के लिए। मैं उन नौजवान साथियों को, उन बहादुर साथियों को यहां से सलाम पेश करता हूं कि डंडे से हटे नहीं और डटे हुए। सूरज जी ने ठीक कहा कि आप लीड करो, हम साथ रहेंगे। बहादुर से डटे हुए, पीछे नहीं हटे, चाहे जितने डंडे पड़े। ब्रूटल, सर फूट गया। ये सरकार कायर और डरपोकों की सरकार है। अभी सरकार बदल जाए और मैं अपने विपक्षी नेताजी से लोग से भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी के यहां भी मैसेज पहुंचा दीजिएगा नेताजी कि जब सरकार बदले ना, तब बिल में जहां घुसा बिल से निकालना है उसको। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में ना रहे। रोज बाबा आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। आप चंदा देते हो, उसी चंदा का डंडा बना के आपके बच्चों को पीटा जा रहा है। इन बाबाओं से मुक्ति पाओ। ईवीएम के खिलाफ हमें जंग छेड़नी होगी। ये कुछ भी कर लो, ईवीएम से वोट तो ले ही लेंगे। अरे चुनाव आयोग तो हमारे जेब में है। तो ये भाजपा पार्टी, इसका पूरा जो है ना कॉन्फिडेंस ईवीएम से आता है। अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा ले, 100 सीट भी अगर पार कर जाए तो मेरा नाम बदल देना। जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार हुआ, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह छात्रों को पीटा गया। एक बालक अभी वीडियो देख रहा था, किसी उंगली से मैंने कमल छाप में वोट दिया था और वही तोड़ दिया मार के। तो अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ जामिया पे नहीं डंडे चलेंगे, सिर्फ मुसलमानों पे डंडे नहीं चलेंगे, वो डंडे तुम्हारे ऊपर भी चलेंगे जब तुम अपने अधिकार की बात करोगे। भाई हमारे यहां तो सत्ता के चक्कर में हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव भाई लोग समाजवादी हैं, लेकिन उस समाजवाद जाकर अडानी के घर में भी रुकता है। और इधर हरियाणा में और दिल्ली में इधर तो कट्टर हिंदू हैं हमारे। वीरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, बताएंगे। पूरा हिंदू धर्म के रक्षा का ठेका लिए हुए पूरा। जो रक्षा करवा रहा है उनके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड में मैनेजमेंट और डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। 10 टॉप कंपनी बीफ एक्सपोर्टर है, उसमें 9 हिंदू है, जैनी भी है। और आपको कह रहा है कि गौ माता की रक्षा करिए, और वो उसका मांस बेचता है। मोदी जी जाके बोले हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं, क्योंकि मैं खरी खरी सुनाता हूं, जो मुझे कहना है वो करता हूं, और जो मैं कहता हूं खुद भी करता हूं। आप मेरे घर पे आके देख लीजिए, कोई आडंबर पाखंड आपको नहीं दिखेगा। जब हमारे नेता खुद आडंबर और पाखंड में फंस जाए, पूजा पाठ आडंबर पाखंड का सार्वजनिक प्रदर्शन करे, जो बाबाओं के चरणों में जाकर बैठ जाए, तो आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने अनुयायियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? सोचिए, बाबा साहब का नाम लेकर उनके कथित अनुयायी सीधे संघ से मिलकर सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। बाबा साहब का मिशन आप वहीं ध्वस्त कर रहे हैं। वो सत्ता की लालच ही है ना, जो विचारधारा से समझौता करने को विवश करती। आप क्या समझ रहे हैं? भाजपा अपने वोट पे सरकार बना रही, उसका पसंगा सब आसपास में दलित पिछड़ा नेता सब बैठा हुआ है। वो सत्ता की चाहत है। सत्ता के लालच में लोग विचारधारा को गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं। शायद अगर उनका स्टेटमेंट है, दीपिका पादुकोण, कि हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किसी नाकाम नेता को महान दिखाने के लिए चाहे कितनी भी फिल्में क्यों न बन जाए, सच्चाई नहीं बदलती। आप सभी का शुक्रिया।
पिछले 12-13 वर्षों से जिस बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं उस पे देश का एक महत्वपूर्ण विभाग समझिए, बॉलीवुड, उस पे एक खास तरह की चुप्पी है। और चुप्पी तो छोड़िए, कई कलाकार चाटुकारिता की हद पार कर चुके हैं, बड़े कलाकार, नाम नहीं लूंगा। प्रकाश राज तो पहले से भी बोलते रहे, लेकिन इधर हाल के दिनों में छात्र आंदोलन जो हुआ उसमें प्रकाश राज के साथ शबाना आजमी भी आई वहां पर। और मैं सोशल मीडिया पे नासिरुद्दीन शाह का भी एक वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने अपनी संवेदना, आक्रोश व्यक्त किया है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, जिन्हों की शायद अगर उनका स्टेटमेंट है, दीपिका पादुकोण, कि हम लोकतंत्र के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किसी नाकाम नेता को महान दिखाने के लिए चाहे कितनी भी फिल्में क्यों न बन जाए, सच्चाई नहीं बदलती। तो चलिए, अब बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि जो चाटुकार होंगे, जो सत्ता के दलाल होंगे, उनको वहां काम मिलेगा और जो सवाल उठाएंगे उनको काम नहीं मिलेगा। और ये मैं हवा में नहीं करा, मेरे एक दोस्त हैं बॉलीवुड में, आप सब जानते होंगे, सुशांत सिंह, कई सीरियल में आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही छात्र रहे। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो उनका एक शो चलता था, नाम मैं भूल गया, कि एक बार फोन आया और एक दिन में इनको हटा दिया गया। यह हाल है इस देश में कि आइदर एग्री विद अस और गो टू हेल। यह है संघी विचारधारा। आदरणीय सांसद महोदय शायद चले गए, लेकिन पहले हमने देखा है कि बड़े लीडर्स जो होते थे वो बैठकर लोगों को सुनते भी थे और विचारों का आदान प्रदान होता था। लेकिन आजकल ये परिपाटी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन उन्होंने बहुत कई शानदार बातें कही, सत्ता और विचारधारा की बात, कि हम सब सत्ता चाहते हैं, लेकिन अगर विचारधारा नहीं हो तो सत्ता का की जो भूख है, सत्ता की जो चाहत है, वो सीधा और सीधा जाती है संघ परिवार के दरवाजे पर। हमारे जो बड़े नेता हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अरे मुझे तो मान लो 500-1000 लोग सुनेंगे, लेकिन लीडर्स जब बोलते हैं तो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके लाखों करोड़ों अनुयायी होते हैं। और मैं बार बार एक बात कहा कि बाबा साहब ने जब अनुसूचित जाति संघ का संविधान मैनिफेस्टो लिखा 1951 में, तो उसमें उन्होंने आगाह किया था कि जनसंघ और हिंदू महासभा, आरएसएस जैसे प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा। जाके पढ़ लीजिए, खंड 40 में मिल जाएगा आपको अनुसूचित जाति का घोषणा पत्र। लेकिन सोचिए, बाबा साहब का नाम लेकर उनके कथित अनुयायी सीधे संघ से मिलकर सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन पूरा करेंगे। बाबा साहब का मिशन आप वहीं ध्वस्त कर रहे हैं। वो सत्ता की लालच ही है ना, जो विचारधारा से समझौता करने को विवश करती। आप क्या समझ रहे हैं? भाजपा अपने वोट पे सरकार बना रही है, उसका पसंगा सब आसपास में दलित पिछड़ा नेता सब बैठा हुआ है। वो सत्ता की चाहत है। सत्ता के लालच में लोग विचारधारा को गिरवी रख देते हैं, बेच देते हैं। नाम गिनवाता हूं आपको, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर हो, निषाद हो, क्या नाम है उनका पूरा, संजय निषाद, हां निषाद, उधर जीतन राम मांझी हो,
चिराग पासवान हो, अठावले हो, 6-7 नाम मैंने गिनवा दिए। और कारपेट के नीचे कुछ लोग हाथ मिलाए हैं, वो भी हम जानते हैं, अभी कहना जरूरी नहीं। ये लोग बड़ी निर्लजता के साथ, मैं कह रहा हूं बहुत ही निर्लजता के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। अब बाबा साहब का नाम भी लेते हैं, इंटरेस्टिंग। ये नट बोल्ट है, नट बोल्ट। कोई टायर है, कोई ट्यूब है, कोई नट बोल्ट है, सबको इकट्ठा करके संघ परिवार कार बना लेता है और सब मुहर अपना मार देता है। ये सब संघ जो है असली देश विरोधी और असली हिंदू विरोधी, मैं कहता हूं, ये संघीज हैं। जाइए ईमानदारी से, आपका भाई भी जो है ना, अगर भाजपा से चुनाव लड़े और उसके खिलाफ अगर आप कैंपेन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में भी चोर है, चोर। आप नेताओं की अंधविश्वास पाखंड की बात करते हैं, हमसे बहुत लोग नाराज रहते हैं। तो मैं खरी खरी सुनाता हूं, जो मुझे कहना है वो करता हूं, और जो मैं कहता हूं खुद भी करता हूं। आप मेरे घर पे आके देख लीजिए, कोई आडंबर पाखंड आपको नहीं दिखेगा। जब हमारे नेता खुद आडंबर और पाखंड में फंस जाए, पूजा पाठ आडंबर पाखंड का सार्वजनिक प्रदर्शन करे, जो बाबाओं के चरणों में जाकर बैठ जाए, तो आप जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने अनुयायियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? बताइए ना। आप सब नाम लेने की जरूरत नहीं है, बाबाओं के चरणों में जाके बैठते हैं, उन पाखंडी बाबाओं को जो आपको शूद्र अति शूद्र कहता है। प्रसंगवश एक नाम लेना जरूरी है, अखिलेश। जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया गया और टोटी चोर नलका चोर कहा गया। यही लोग कहने वाले, यही लोग कहने वाले, अहिर गरेड़िया कुर्मी चोर, मार सारे का टंगड़ी तोड़। कौन बनाया है? कौन बनाया ये? और उसी के चरणों में आग जाके बैठते हैं, उसको हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, आडंबर पाखंड का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। तो आप जनता से उम्मीद मत कीजिए भाई। हमारे यहां तो सत्ता के चक्कर में, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में यादव भाई लोग समाजवादी हैं, लेकिन उस समाजवाद जाकर अडानी के घर में भी रुकता है। और इधर हरियाणा में और दिल्ली में इधर तो कट्टर हिंदू हैं। हमारे वीरेंद्र भाई बैठे हुए हैं, बताएंगे। पूरा हिंदू धर्म के रक्षा का ठेका लिए हुए, पूरा जो रक्षा करवा रहा है उनके बच्चे अमेरिका इंग्लैंड में मैनेजमेंट और डॉक्टरी पढ़ रहे हैं। 10 टॉप कंपनी बीफ एक्सपोर्टर है, उसमें 9 हिंदू है, जैनी भी है। और आपको कह रहा है कि गौ माता की रक्षा करिए, और वो उसका मांस बेचता है। मोदी जी जाके बोले हैं कि हम सेकंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंपनी है। ये नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं समझ में आ रहा तो आप नादान है, बच्चे हैं कि क्या है, मूर्ख है। गाय उनके लिए राजनीतिक पशु है। राम जो है उनके लिए, राम मंदिर वो राजनीतिक दोहन का विषय है। भगवान अपने पैसे की रक्षा नहीं कर पाता है, इतना तो सोचना चाहिए। जो भगवान को मिला वो भगवान अगर ले जाते तो कोई वहां पुजारी नजर नहीं आता। इतनी बात नहीं समझ में आ रही है? मेरे घर एक सज्जन आए थे, लीडर हैं, बुके लेकर आए थे। मैंने कहा, मना किया कि कोई कभी बुके लेकर मेरे यहां नहीं आई है। और जिस भी कार्यक्रम में जाता हूं शॉल उड़ाते हैं, बुके देते हैं। हम बोले यार इतने 100 शॉल पड़ा हुआ, मुझे बांटना पड़ता है। इससे बढ़िया है कि ये सब जो खर्चा करते हो, गरीब बच्चा का पेन कॉपी पेंसिल खरीद दो उसको।
वो ज्यादा यूजफुल है। बाबा साहब की किताब दे दो, इससे बाहर निकलिए। करवा चौथ करने से पति अमर हो जाता तो कई महिलाएं विधवा नहीं होती। तो हम लोग तो देखिए, बहुत सारे लीडर्स हमने देखे हैं जो बगैर मंदिर मस्जिद गए हुए लंबी राजनीति की उन्होंने। आप तो खुद ही उनके जाल में फंस रहे हैं। तो जब पब्लिक समझता है कि जब नेताजी वहां चले गए तो मैं क्यों ना जाऊं, तो अपने भी डील करने लगा लोकल लेवल पे। अभी बिहार में पासवान जी लोग वोट दिया, चिराग पासवान, ज्यादातर पासवान जी लोग देते हैं, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, सब नहीं। सबसे ज्यादा अत्याचार पासवान समुदाय में हो रहा है बिहार में, लेकिन नेताओं की चुप्पी है क्योंकि सत्ता की मलाई चाहिए। ये समाज समझो। मैं तो कह रहा हूं, मेरा भाई भी अगर दूसरी विचारधारा के साथ रहेगा तो मैं उसको हराने जाऊंगा, 1 लाख रुपया खर्चा करके उसके खिलाफ कैंपेन करूंगा। अगर बीजेपी उसके अलायंस पार्टी से लड़ा तो ये मैं हूं, ये विचारधारा होती है। और आप लोग जात और इसके नाम पे वोट देते हो तो लाठी खाओ, हमें थोड़ी लाठी पड़ रही। सबसे बड़ा जितना आपने रखा है, मैं बता रहा हूं, ये छात्रों पे लाठी चली है ना, और पूरे देश में सब लोग जानते हैं। और जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन दुर्व्यवहार, अभद्र व्यवहार हुआ, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह छात्रों को पीटा गया। एक बालक अभी वीडियो देख रहा था, किसी उंगली से मैंने कमल छाप में वोट दिया था और वही तोड़ दिया मार के। तो अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ जामिया पे नहीं डंडे चलेंगे, सिर्फ मुसलमानों पे डंडे नहीं चलेंगे, वो डंडे तुम्हारे ऊपर भी चलेंगे जब तुम अपने अधिकार की बात करोगे। इतने साल से ये बात हम समझा रहे हैं कि जितने ये आखिर ये अहंकार, ये कॉन्फिडेंस, इस संघी भाजपा, राम मंदिर में चोरी करने वाला, चोर टाइप लोग, इधर पेपर लीक हो रहा है, उधर राम मंदिर में से पैसा लीक हो रहा है। लीक हो रहा है, चोरी नहीं हुआ, लीक हो गया। आखिर इतने बच्चों को ब्रूटल तरीके से मारने वाला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा वाले से बचाना भाई। देख लो, बेटियों को पीटा गया है, कपड़े फाड़े गए। लास्ट शर्म जिंदगी में होगा ना, लास्ट शर्म, तो आप लोग कभी सबको वोट मत दीजिएगा, ऐसे खिलाफ प्रचार कीजिएगा। ये अत्याचार, ये दमन, इससे बेहतर तो इमरजेंसी था। कहा हुआ एकदम ताल ठोक के इमरजेंसी लगाया गया, और इंदिरा गांधी जैसी बहादुर महिला इमरजेंसी 18 महीने में हटा भी दी, और फेयर चुनाव में गई और चुनाव हार गई। ये तो कायर बुजदिल लोग हैं, बुजदिल कायरों की सरकार है। मैं तो कहता हूं चोर टाइप लोग हैं। आखिर देश में बलात्कार की घटना बढ़ती जा रही है, विदेश नीति जीरो है, बेइज्जती हो रही है। ट्रंप बार बार डांटता है, गाइस मोदी तुम्हारे सरकार गिरा देंगे। जाके मालिक करता है ये आदमी। किसी पड़ोसी मुल्क से भी कोई इसके संबंध अच्छे नहीं है, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी देश से इनके संबंध अच्छे नहीं है। जहां जाता है पहले प्रधानमंत्री अपने साथ पत्रकारों का डेलीगेशन लेके जाता था, यह अडानी को लेके जाता है आदमी।
जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा बर्बाद हो रहा है, पेपर लीक तकरीबन 150 हुए, छोटे बड़े, सिपाही भर्ती से लेके मास्टर भर्ती से लेके, और सीयूटी या नीट तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। सीयूटी होता है ना, आप लोग सोचिए, पहले 4 आने में एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म मिलता था, एडमिशन का फॉर्म 4 आने में हमारे जमाने में, और अब आपका घर है नोएडा में, सेंटर दे दिया कंजावला। एक एग्जाम में फीस भरना अलग 1500-1600 रुपए, आने जाने रहने का खर्चा जोड़ लीजिए, एक एग्जाम का टेस्ट देने में बीए के लिए 10-15 हजार रुपए एक आदमी का खर्चा हो रहा है। बच्चा, गरीब आदमी कहां से पढ़ाएगा? शिक्षा की बर्बादी है, पूरा चंदा चोरी है, किसानों की मौत हो रही है, सफाई कर्मी जो है गटर में उनकी मौत हो रही है। अब प्रधान जी वहां जाके पांव धो रहे हैं बनारस में, जिनका जिनका पांव छूते उनको खत्म ही कर देते। अडानी जी के पांव झुके, अडानी जी बर्बाद, संसद के सामने जाकर झुके, नया संसद बना दिया। ये आखिर कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये बात आता है ईवीएम से। ईवीएम के खिलाफ हमें जंग छेड़नी होगी। ये कुछ भी कर लो, ईवीएम से वोट तो ले ही लेंगे। अरे चुनाव आयोग तो हमारे जेब में है। तो ये भारत पार्टी, इसका पूरा जो है ना कॉन्फिडेंस ईवीएम से आता है। अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर दिखा ले, 100 सीट भी अगर पार कर जाए तो मेरा नाम बदल देना, 100 सीट भी आ जाए। आपकी सारी समस्या की जड़ ईवीएम में। हम लोग तो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आज से थोड़ी कर रहे हैं, 16-17 से ही कर रहे हैं। एसआईआर क्या है? एसआईआर, ये सोचिए जरा, जो हमारा वोट देने दे रहा है काट दो, हटा दो। जो वोट लूट हो रही है, नहीं इससे बनता है, पार्टी तोड़ देता है। गलतियां हमसे इतिहास में हुई हैं, हमारी सरकारों ने इन्हें बढ़ाया है, सॉफ्ट कॉर्नर रख के। अभी इतने दिनों से वहां भूख हड़ताल आंदोलन छात्रों का चल रहा है। एक सभ्य, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता तो पहले डेलीगेशन भेजता वहां पर बातचीत करने के लिए। मैं उन नौजवान साथियों को, उन बहादुर साथियों को यहां से सलाम पेश करता हूं कि डंडे से हटे नहीं और डटे हुए। सूरज जी ने ठीक कहा कि आप लीड करो, हम साथ रहेंगे। बहादुरी से डटे हुए, पीछे नहीं हटे, चाहे जितने डंडे पड़े, ब्रूटल, सर फूट गया। ये सरकार कायर और डरपोकों की सरकार है। अभी सरकार बदल जाए, और मैं अपने विपक्षी नेताजी से लोग से भी कहना चाहता हूं, अखिलेश जी के यहां भी मैसेज पहुंचा दीजिएगा नेताजी, कि जब सरकार बदले ना, तब बिल में जहां घुसा हो बिल से निकालना है उसको। ज्यादा बाबाओं के चक्कर में ना रहे। रोज बाबा आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, आप चंदा देते हो, उसी चंदा का डंडा बना के आपके बच्चों को पीटा जा रहा है। इन बाबाओं से मुक्ति पाओ। ये यहां से, इस मंच से मैं सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं, अडानी अंबानी के जाल से मुक्ति पाओ। बिना पैसा के भी इस देश में लोगों ने राजनीति किया है, और नेता ईमानदार और लोग पैसा दे देता है। कर्पूरी ठाकुर मरे तो कितनी प्रॉपर्टी थी उनकी? कुछ नहीं, 400 रुपए थे जेब में, झोपड़ी ही था। वो बड़ा नेता हुए कि नहीं? तो इन पाखंडियों के, इससे बाहर निकलिए। ये सत्ता का दलाल है बाबा। इतने देश विरोधी, संविधान विरोधी स्टेटमेंट इन बाबाओं की तरफ से आ रहा है। खुलेआम मनुस्मृति का समर्थन हो रहा है, संविधान के बारे में बोला जा रहा है। इन बाबाओं पे आपको वैचारिक हमले करने चाहिए कि जाके उनके दरबार में बैठना चाहिए। पहले दोनों में से तय कीजिए आप। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने थे, यही मंच है, और देश में एकमात्र उनका अभिनंदन समारोह हम लोगों ने किया था, बहुत भव्य।
जब मुख्यमंत्री बन गए तो संघियों के आसपास घिर गए, पाखंडियों के आसपास। हम लोग से कभी मिले भी नहीं। पटना में मिले थे चुनाव के समय, मैंने उनसे पूछा यही सवाल कि आपको तो ये कम से कम सोचना चाहिए। सर, उनके पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो हम लोग के दोस्त थे, सीनियर दोस्त थे, हम लोग से मिलते जुलते थे। हमने उनसे पूछा कि कम से कम इतना तो आप बेसिक कर्टसी करते हैं कि भाई कौन लोग है जो हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम किया था। हमको लगा पिछड़े समुदाय के मुख्यमंत्री बने हैं तो उनका स्टाइल होना चाहिए, कम से कम इतना तो पता करना चाहिए था। पैसे आपसे नहीं लिए थे, अपने जेब से हम लोग खर्चा किए थे। हम मिले भी नहीं 5 साल तक, हमें कुछ चाहिए भी नहीं था, कुछ मांगना भी नहीं था। तो लीडर से काम है लीडर तैयार करना ना फ्यूचर का। आपको इस देश में नहीं पता है कि संघ परिवार के खिलाफ कौन कौन से लोग लड़ रहे हैं, अपने व्यक्तिगत कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में। गिने चुने 100-200 लोग तो लड़ ही रहे हैं ना, उनको बुला के मीटिंग नहीं करना चाहिए क्या? सब तो आपसे टिकट मांगने जा नहीं रहा है, कोई वीसी बनने की पैरवी तो कर नहीं रहा है। हम तो चाहते हैं कि आपको 50,000 चंदा भी देंगे और आपके लिए प्रचार करने जाएंगे, आप हमारा इस्तेमाल तो कीजिए। हमारे नेताओं को लगता है कि जो लोग हमारे पास आ रहा है कुछ मांगने आ रहा है। क्यों भाई, क्या मांग लेंगे? और क्यों नहीं अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लाना चाहिए? आरएसएस 3 पीढ़ी आगे तैयार कर चुका है, 3 पीढ़ी, और हमारे में दूसरी पीढ़ी नजर उठा के देखिए तो किस किस तरह के लोग आ रहे हैं। कोई वैचारिकी है? आप एक बात मुझे बता दो, कहीं वर्कशॉप हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए? खाली आगे पीछे चमचागिरी करेगा, उसी को टिकट लेना है। अरे हम लोग तो रिसर्चर हैं, जितना आपके सांसद महोदय को जानता होगा उतने लोग हमें भी जानते हैं, ज्यादा ही जानते होंगे। हर साल एक किताब छप ही रही है, लेख लिखे ही जा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पे बोले ही जा रहे हैं। अभी भी 27 में चुनाव है, 29 में चुनाव आ तो गया। हमने कई मैसेज भी भिजवाया था कि आप ऐसे एक्टिविस्टों की मीटिंग करिए, उनका राजनीति में, उसका प्रचार में इस्तेमाल कीजिए। तो इलेक्शन के समय बड़ा बड़ा टीवी वाला बुला लेता है और ऐसे लगता है जैसे सरकारें बनवा रहा है। अरे यूट्यूबर्स को ले जाइए, 50 यूट्यूबर यहीं से, इन्हीं को दीजिए 2-2 लाख रुपया, घूमेगा, यही माहौल बनाएगा। बड़ा टीवी वाला आपके लिए बैटिंग नहीं करता है, याद रखिए। तो छात्रों के आंदोलन में बैलेट पेपर वाला आंदोलन भी एक ऐड होना चाहिए। और राजनीतिक सत्ता तो उसी की परमानेंट होती है जिसकी सामाजिक जड़ें मजबूत होती है। विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर कैन नॉट बी ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हम जातियों में मुठभेड़ कर रहे हैं आपस में, यादव गैर यादव, जाटव गैर जाटव। बोल के गए हैं सांसद साहब राजभर जी कि खा गए, बर्गर है खा गए। ये कंफ्यूजन है कि जाटवों ने आरक्षण खा लिया। बिहार का डेटा सामने आ गया, पता कर लीजिए किस अनुपात में, पॉपुलेशन के अनुपात में किस कम्युनिटी में ज्यादा नौकरियां हैं। जाटव लोगों का दिमाग खराब हो गया खाली राजनीति करने में। इतना बढ़िया नौकरी पेंशन सब मिल ही रहा था, पढ़ाई मिल ही रहा था, सबको जिसको देखिए सबको टिकट चाहिए। अरे 403 ही है उत्तर प्रदेश में भाई साहब, 403 लोग ही नेता बन सकते हैं, लेकिन नौकरियां तो लाखों लोग कर सकते हैं ना, वो भी 40 साल के लिए, 35 साल के लिए। जिसको वोट देते हैं, जिसको चंदा देते हैं, वही डंडा लेकर पीट रहा है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, घोर दक्षिणपंथी प्रो कॉर्पोरेट प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले पेंशन ही छीन लिया। लो, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिनको हिंदू आप कहते हैं, हिंदुओं, असली हिंदू विरोधी वो है तो संघी है, संघी भाजपा आरएसएस है। जो लाठियां पड़ी हैं वो मुसलमानों में पड़ी है, पाकिस्तान वालों में पड़ी है, वो हिंदुओं पे वो लाठियां पड़ी। राम मंदिर का पैसा हिंदुओं का पैसा था ना,
चोरी को किसने, चोर कौन है? ये चोर टाइप लोग हैं, ये संघी लोग। किसका पैसा चुराया? इनका। शिक्षा बर्बाद किया था। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा कौन पढ़ रहा था? कौन बताइए? हिंदू ही पढ़ रहे थे ना ज्यादा। तो आपके बच्चों को निरक्षर, गवार, लठैत, फड़सा वाला, गुंडा, आवारा बना रहा है हिंदुओं, ये संघी सब अतताई बना रहा है। अरे मैं कई बार कह चुका, पंडित नेहरू ने तो आपको सरस्वती और पेन दिया कि जाओ पढ़ो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, आईआईटी बना दिया, एम्स बना दिया, आईआईएम बना दिया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दिया, फिर इंदिरा गांधी ने बना दिया, राजीव गांधी ने भी, जवाहर नवोदय विद्यालय कि जाओ पढ़ो लिखो, इंजीनियर डॉक्टर। और संघियों ने, खाली हिंदू में क्या, ब्राह्मणों के बच्चों को भी अतताई बना रहा है। देखिए बिहार में वो लिखा गया लड़का, क्या नाम था उसका, भरत तिवारी। एक आपके यहां वो लड़का जा रहा था झंडा फहराने, कौन मिश्रा था, वो भी गोली खाया। तो ब्राह्मणों समझो सबसे पहले तुम, ये संघी सब तुम्हारे बच्चों के साथ क्या कर रहा है? जिनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए थे, जिनको डॉक्टर इंजीनियर बनने चाहिए थे, उन बच्चों के हाथ में फरसा पकड़ा रहा है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का मजा पैकेज में आने लगा है। जिन जिनको नौकरी किया होंगे, पेंशन मिल रहा होगा 50-60 हजार 70 हजार मिल रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए जरा। कोई नौकरी पेशा रिटायर नहीं है ना? कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 65 हजार। बताइए, मजे हैं। अब कितना मिल रहा है जो रिटायर हो रहे हैं? 2000, 5000, 1500। आओ हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं, तुम्हारा स्वागत है। यही हाल होना है। सबको मजदूरी करना है। अडानी के यहां सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में जाकर प्राइवेट नौकरी करना है। इधर सुलभ इंटरनेशनल में भी काम करना है। ईंट भी ढोना है, पत्थर भी ढोना है। पहले मजदूर का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन जाता था। बनता था कि नहीं बनता था? अब बना के दिखाओ। कोचिंग इंस्टीट्यूट, नीट वाला हेरा फेरी, चोर टाइप लोग, इसका कोचिंग कराने में 2-2 लाख रुपए फीस है। सोचो जरा। हम लोग तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़े, कोई कोचिंग नहीं की, मास्टर लोग ही पढ़ा देता। शिक्षा को दुकान बाजार बना दिया है। आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। गंभीरता से सोचिए इस बात को। अरे हम लोग तो अभी बोले ना कि हम लोग नौकरी उकरी इसी दाव पे रहता है, केस मुकदमे चलते रहते हैं। लेकिन आप लोग को, हमारे समाज को, जो हमारे जैसे लोग नहीं चाहिए, उनको भी खाली नेता चाहिए, क्योंकि ठेका लेना है, ट्रांसफर पोस्टिंग कराना है। अभी बोल देंगे यहां पे ना साहब को कि चलिए टिकट की बात करते हैं, एमएलए का चुनाव लड़वाना है, 2 करोड़ रुपया लेके आ जाएगा जमीन बेच के। अब बोलेंगे 2 रिसर्चर इंतजाम कीजिए, किताब लिखना है समाजवाद पर और पूंजीवाद पर और बाबा साहब पर और कर्पूरी, किताब लिखना है, 2 रिसर्चर इंतजाम कीजिए, 1 रुपया नहीं देता है। ये तो गुलाम समाज पैदा हुआ था, गुलाम ही मरेगा। फ्री में आरक्षण वगैरह थोड़ा बहुत मिल गया था। अरे अर्जुन सिंह को और बीपी सिंह को तो भगवान बना के पूजना चाहिए था। असली उद्धारक तो वे थे। लेकिन नहीं, हमको अपना जात का इसमें ढूंढना कि मेरे जात का कौन है। जात जात की पॉलिटिक्स में यह हाल हो गया समाज का। अब जमात टूट गया। बाबा साहब ने जमात बनाया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जमात बनाया था। अब सब जात को एक पसंगा वाला नेता चाहिए। खाली उसको देखता है ना सफेद कुर्ता पजामा और बंगला में जाकर ठहरता है ना, तो लगता है क्या राजा राजसी ठाठ है, वो एक ही आदमी बनेगा। जैसे कांवर में अभी एसपी साहब पांव दबाएंगे, डीजी साहब फूल बरसाएंगे, तो हमारे दलित पिछड़ों को लगता है कि क्या शहंशाही है, एसपी साहब पांव दबा रहे हैं। और जैसे ही कांवर खत्म होगा, 4 डंडा मिलेगा कमर पे, बोला अब सही है। तो गुदगुदी वाला जो बात से बाहर निकलिए। ड्रीम मत देखिए, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स मत देखिए, छोटे छोटे अचीवमेंट्स। बाबा साहब अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखते थे। स्टेट सोशलिज्म की उन्होंने बात की थी, या छोटे छोटे बार्गेन किए थे, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सब उन्होंने बात की थी। हमारे लोग कहते हैं कि हम राज सत्ता बदल देंगे तो सब प्रधानमंत्री बन जाए।
और जो स्टेट सोशलिज्म का आइडिया जो धीरे धीरे लागू हुआ किस्तों में, उसी को तो बर्बाद कर रही है मोदी सरकार, संघ के एजेंडे में है। ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों के हाथ में ये पूरा देश चला गया है। निकालो इनको यहां से। हर संस्थाओं का कब्जा है। चलते चलते अर्जुन सिंह चांद की दो पंक्तियां हैं, सुना देता हूं, इसके बाद बात खत्म करूंगा। काफी लंबा बोल लिया मैंने। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। इतना मत डराओ कि लोग डरना छोड़ दें। जब दीवार पर चिपका दोगे ना, तो टक्कर मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। और दिनकर की पंक्तियों से खत्म कर देता हूं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तटस्थ कुछ नहीं होता है। जो वो व्यक्ति कहता है कि हम तटस्थ है, न्यूट्रल है, समझ लेना उस सत्ता के साथ है। ये यलगार करना पड़ेगा। वैचारिक युद्ध है आरएसएस से, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष भीषण होगा। ये करना पड़ेगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, इतने रिस्क नहीं उठा रहा हूं, हम सब अपने लिए नहीं लड़ रहे। मुझे दिख रहा है कि आने वाली पीढ़ियां हमारी मजदूर बनेगी। इसलिए अनरियलिस्टिक ड्रीम्स छोड़ो। ये जो संघी भाजपा को हराए उसी को वोट दो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, तुम्हारे जात का हो न हो, चाहे कोई भी हो। संघी से ही वैचारिक युद्ध है। यह संघी संविधान विरोधी है, यह भारतीय गणराज्य विरोधी है। बाबा साहब का पुतला फूकने वाले लोग हैं ये। और उसके साथ जाके निर्लजता से मंत्री बनते हो, सरकार बनाते हो, शर्म नहीं आती है। 12 दिसंबर 1949 यही रामलीला ग्राउंड में पुतले फूके गए थे नेहरू और अंबेडकर दोनों के। उससे जाके मिलकर सरकार बना रहे हो, मंत्री बन, निर्लजता से। ऐसे लोगों का बाइकआउट करो, ऐसे लोगों का बाइकआउट करो और डिफीट करो बीजेपी आरएसएस को। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।